आज हम करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। ठीक है, चतुर्भुजा उसकी रचना करनी। चतुर्भुज दे रखा है हमें MORE, जिसमें MO 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 सेंटीमीटर, कोण M 60 डिग्री का और कोण O 105 डिग्री का, कोण R है 105 डिग्री का। तो देखो इसकी रचना कैसे करेंगे। सर्वप्रथम हमने MO 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाया। MO हमने एक स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाया। उसके बाद कोण O पर 105 डिग्री का कोण बनाया। इस कोण पर हमने D की सहायता से 105 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, उसके बाद O को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप बनाया जो R पर काटता है। फिर हमने इसी O केंद्र पर प्रकार की नोक रख के 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा जो हमें R बिंदु प्राप्त करता है। उसके बाद कोण R 105 डिग्री बनाया और भुजा RE को बढ़ाया। ठीक है, देखो इस पे हमने 105 डिग्री का कोण बनाया और ये भुजा RE को बढ़ाया। देखो ये R भुजा थी और E की तरफ इसको बढ़ाया। उसके बाद देखो कोण M, इस M बिंदु पर हमने एक 60 डिग्री का कोण बनाया। इस पर हमने 60 डिग्री कोण बनाया तो ये E बिंदु को काटता है। ठीक है, तो भुजा ME को बढ़ाया तो ये RE और ME एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। देखो ये ME ऐसे, देखो भुजा ऐसे बढ़ी, ये यहाँ पे कोण बनाया तो ऐसे बढ़ी, और ये 105 डिग्री कोण बनाया तो ये ऐसे बढ़ी थी। तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो हमें बिंदु E प्राप्त हुआ। ठीक है, अतः ये MORE एक अभिष्ट चतुर्भुज बना। देखो ये एक MORE एक अभिष्ट चतुर्भुज का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट 2 नंबर देखो चतुर्भुज है PLAN, प्लान चतुर्भुज है। देखो जिसमें PL दे रखा है 4 सेंटीमीटर, LA 6.5 सेंटीमीटर। कोण P बनाना है हमने 90 डिग्री का, कोण A है 110 डिग्री का, तो कोण N है 85 डिग्री का। देखो इसमें क्या करना है, हमने ज्ञात किया। देखो L अंतः कोणों का मान 360 डिग्री होता है, तो ये तीनों कोणों का मान तो था 285 डिग्री और 360 में 285 कम किए तो ये L कोण कितने का निकल गया, 75 डिग्री का। तो हमें ये 75 डिग्री कोण बनाना पड़ेगा। उसके बाद देखो सर्वप्रथम हमने PL 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाया। देखो ये PL हमने स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद कोण P 90 डिग्री बनाया और भुजा PN को बढ़ाया। देखो इस बिंदु पर हमने 90 डिग्री का एक कोण बनाया। ठीक है, प्रकार की सहायता से देखो ये ऐसे ही ये 90 डिग्री कोण बनाया। उसके बाद हमने ये PN को एक रेखा खींची, ऊपर लंबी रेखा बढ़ाया। उसके बाद देखो L 75 डिग्री बनाया। इसके बाद L बिंदु पर हमने 75 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद हमने L को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप बनाया जो A पर काटता है। फिर हमने इस बिंदु पर अपनी प्रकार की नोक रखकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप काटा जो बिंदु हमें A पर काटता है। देखो ये चाप काटा तो ये A बिंदु प्राप्त हुआ। उसके बाद A पर कोण A 110 डिग्री बनाया जो भुजा AN को बढ़ाया। ठीक है, हमने इस बिंदु A पर 110 डिग्री का कोण बनाया और भुजा AN को बढ़ाया। देखो ये A बिंदु था ये, और इसको ऐसे बढ़ाया तो ये N बिंदु। देखो इधर से ये P बड़ा बनाया था कोण P पर 90 डिग्री का, ये ऐसे जा रहा था रेखा और ये इस प्रकार रेखा आई तो ये कट गई रेखा प्रतिच्छेद हुई, तो ये हमें N बिंदु प्राप्त हुआ जो भुजा PN को N पर काटता है। अतः PLAN एक अभिष्ट चतुर्भुज है। इस प्रकार हमें ये एक अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखो समांतर चतुर्भुज HEAR, जिसमें HE दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये HE 5 सेंटीमीटर दे रखा है, EA दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये EA है 6 सेंटीमीटर। देखो इसमें देखो H, देखो ये R कितना था, R था 85 डिग्री, हमें 85 डिग्री R कोण दे रखा है। देखो चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते, अगर ये 85 डिग्री है तो ये 85 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा कोण E कितना हो गया, 85 डिग्री। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, संपूरक कोण मीन्स 180 डिग्री मान होता है इनका आसन कोण का। अगर ये 85 था तो ये कितना हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा, क्योंकि 180 माइनस 85 करेंगे तो ये कोण कितने का होगा, H कोण 95 डिग्री का। अतः
हमने एच ई 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाया। सर्वप्रथम हमने एच ई 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद कोण एच, हमने कोण एच फाइंड कर लिया था, तो कोण एच कितना डिग्री बनेगा, 95 डिग्री बनाया। और एच को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप बनाया। फिर हम ये पहले 95 डिग्री कोण बनाया, बाद में इसी को केंद्र मानकर हमने 6 सेंटीमीटर के चाप काटा, जो बिंदु आर पर काटता है। आर एच को मिलाया, ये बिंदु आर आई थी, मतलब इस पर हमने नोक रखी तो यहाँ चाप काटा तो ये बिंदु आर प्राप्त हुआ। तो फिर हमने आर एच को मिलाया। अब देखो कोण आर बराबर कोण ई, देखो कोण आर बराबर कोण ई, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और ई को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर एक चाप बनाया जो आर ए को ए पर काटता है। ये फिर हमने बिंदु ई पर प्रकार की नोक रखकर 6 सेंटीमीटर एक चाप काटा, जो हमें बिंदु ए प्राप्त होता है। अतः इन दोनों को मिलाया, ए ई को मिलाया और हमें एच ई ए आर एक अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार हमें एक अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आयत ओ के ए वाई, ठीक है, जिसमें ओ के दे रखा हमें 7 सेंटीमीटर और के ए 5 सेंटीमीटर। इसकी रचना कैसे करेंगे, देखो सर्वप्रथम हमने ओ के 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाया। देखो ये ओ के 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। फिर हमने कोण ओ बराबर कोण के बराबर 90 डिग्री। देखो आयत है तो इसके समकोण होंगे, सारी बजाय समकोण होगी, तो ये ओ भी 90 डिग्री का बनाएंगे और के भी 90 डिग्री का बनाएंगे। तो हमने ये 90 डिग्री के दोनों कोण बनाए, इसके अंदर इस बिंदु पर भी और इस बिंदु पर भी। फिर हमने क्या किया, ओ को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप बनाया। देखो एक ए कितना था, हमारे पास 5 सेंटीमीटर था, तो हमने 5 सेंटीमीटर का चाप बनाया जो वाई पर काटता है। ठीक है, इस ओ पर, ओ बिंदु पर रखने हमें चाप काटा तो ये वाई पर इसको काटता है। और के को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप बनाया जो ए को काटता है। देखो इस पर हमने एक प्रकार की नोक रखी, 5 सेंटीमीटर इस टाइप काटा तो ये बिंदु ए पर काटता है। अतः वाई ए को मिलाया और हमें ओ के ए वाई एक अभिष्ट आयत प्राप्त हुआ, एक अभिष्ट आयत प्राप्त हुआ। ओके, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। अगर आपको इस वीडियो को सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको देखने को मिल सके। थैंक यू।